जब एक राजा अपनी आंखों में राज्य का वैभव नहीं बल्कि आत्मा का प्रतिबिंब देखता है। जब एक पुत्र अपने पिता को केवल रक्त का रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा का अंश मानकर अपना यौवन त्याग देता है। जब भोग और विलास की ऊंचाइयों से उतरकर कोई आत्मा तप की आग में स्वयं को खपा देती है, तब जन्म होता है एक ऐसी गाथा का जो न केवल इतिहास बनती है बल्कि युगों तक मानवता को दिशा देती है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो भोग से वैराग्य तक की यात्रा में केवल देह नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर जागा। यह कहानी है महाराज ययाति की। उन्होंने जीवन को जिया, उसकी गहराइयों में उतरे और अंत में पाया वह सत्य जो हर आत्मा की सबसे बड़ी प्यास है। आत्मा की मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति और उस शाश्वत सत्य से साक्षात्कार जो हर आत्मा के भीतर छिपा है। पुराने युगों की बात है, जब धरती पर धर्म की स्थापना नई नई हुई थी और सत्य, तपस्या, सेवा, भक्ति और त्याग के मूल्य सबसे ऊपर माने जाते थे। उन्हीं कालों में एक प्रसिद्ध वंश था जिसे चंद्र वंश कहा जाता था, और उसी चंद्र वंश में एक तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम था नहुस। राजा नहुस ने अपने पुरुषार्थ और तप से देवताओं तक को प्रभावित कर दिया। कुछ समय के लिए वे इंद्र पद को भी प्राप्त कर चुके थे, परंतु जब उनके भीतर अभिमान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने पतन का मार्ग स्वयं बना लिया और पुनः धरती पर आकर तपस्या में लीन हो गए। नहुस के कई पुत्रों में से एक पुत्र था ययाति, जो जन्म से ही तेजस्वी, बुद्धिमान, धार्मिक, न्यायप्रिय और अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। ययाति ने बचपन से ही वेदों का गहन अध्ययन किया, तप किया, अपने भीतर राजा के सभी गुणों का निर्माण किया। जैसे जैसे ययाति युवा हुआ, उनके सौंदर्य, पराक्रम और न्याय प्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय देव गुरु शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु माने जाते थे, अपनी पुत्री देवयानी के विवाह के लिए एक योग्य वर खोज रहे थे। देवयानी भी अपने सौंदर्य, बुद्धि और आत्मबल से अत्यंत प्रसिद्ध थी, परंतु उसमें गर्व भी बहुत अधिक था। एक बार देवयानी और असुर राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा एक बगीचे में भ्रमण करने के लिए गई, जहां एक छोटी सी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि क्रोधित होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धक्का दे दिया और वहां से चली गई। देवयानी कुएं में पड़ी रही, व्याकुल, अपमानित और असहाय। उसी समय वहां से ययाति गुजरे। उन्होंने उस कुएं में पड़ी स्त्री को देखा और अपने कुल धर्म का पालन करते हुए बिना यह जाने कि वह कौन है उसे बाहर निकाला, वस्त्र दिए, सम्मान पूर्वक पूछा कि वह कौन है। देवयानी ने अपना परिचय दिया और तभी से वह ययाति के प्रति आकर्षित हो गई। उसने यह प्रण कर लिया कि वह विवाह करेगी तो केवल उसी पुरुष से जिसने उसे उस अपमान की स्थिति से बाहर निकाला था। जब शुक्राचार्य को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने ययाति से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा और शर्त रखी कि ययाति किसी और स्त्री से विवाह नहीं करेगा। ययाति ने शपथ ली और विवाह संपन्न हुआ। देवयानी के साथ ही शर्मिष्ठा को भी दासी बनाकर महल लाया गया। देवयानी को मुख्य रानी का स्थान मिला। ययाति और देवयानी का जीवन सुखद चल रहा था, परंतु समय बीतने के साथ साथ शर्मिष्ठा की सेवा, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता ने ययाति को आकर्षित करना शुरू किया। उन्होंने शर्मिष्ठा से गुप्त रूप से विवाह कर लिया
और उससे भी संतानें उत्पन्न हुई। जब देवयानी को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गई और सीधा अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा कि राजा ययाति ने उसका विश्वास तोड़ा है, उसकी शर्त का उल्लंघन किया है, उसका अपमान किया है। शुक्राचार्य को क्रोध आया और उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि जैसे ही तुमने वचन तोड़ा है वैसे ही तुम अब से वृद्ध हो जाओगे और सारी भोग विलास की शक्ति तुमसे छिन जाएगी। ययाति उसी क्षण वृद्ध हो गए। उनका शरीर झुक गया, बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, वे चलने फिरने में अक्षम हो गए। यह परिवर्तन उनके लिए असहनीय था। उन्होंने हाथ जोड़कर शुक्राचार्य से विनती की कि वह अभी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त नहीं हुए हैं। उनके मन में अभी कई इच्छाएं शेष हैं, भोग का स्वाद अभी अधूरा है। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि उनका कोई पुत्र उन्हें अपना यौवन दे दे और उनका वृद्धत्व ले ले तो वह पुनः युवा हो सकते हैं। ययाति ने अपने पांचों पुत्रों यदु, त्रिवसु, द्रिहु और अनु और पुरु से निवेदन किया कि वे अपना यौवन उन्हें कुछ समय के लिए दे दे ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सके। यदु ने मना कर दिया, त्रिवसु ने भी अस्वीकार कर लिया, द्रिहु ने इनकार किया, अनु ने भी हाथ जोड़ा, परंतु सबसे छोटा पुत्र पुरु, जो विनम्र, त्यागी और पिता भक्त था, वह आगे बढ़ा और बोला, पिताश्री, मेरा जीवन आपका है। मैं अपने यौवन को त्याग करता हूँ ताकि आप अपनी एक जीवन की इच्छाएं पूरी कर सके। ययाति ने आशीर्वाद दिया और उनका यौवन ग्रहण कर लिया। अब ययाति पुनः वही रूपवान, शक्तिशाली, उत्साही युवा बन गए। उन्होंने वर्षों तक अपने रानियों, भोग विलास, विलक्षण व्यंजनों और इंद्रिय सुख में जीवन बिताया। उन्होंने सोचा कि जब तक इच्छाएं पूरी न हो तब तक जीवन अधूरा है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता उन्हें यह एहसास हुआ कि इंद्रिय सुख की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने एक दिन कहा, इंद्रिय सुख अग्नि की तरह है, जितना उसे घी दो उतना ही बढ़ता है, शांत नहीं होती है। वे गहराई से सोचने लगे कि क्या वास्तव में सुख भोग से आता है या त्याग से। यही सोच उन्हें अत्यंत वैराग्य के मार्ग की ओर ले गई। उन्होंने पुरु को यौवन लौटाया और उसे राजा घोषित किया और स्वयं तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। उनकी कथा आज भी इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। आत्म संयम और विवेक ही सबसे बड़ा सुख है। ययाति अब राजपाट से मुक्त होकर वनवास में तपस्या कर रहे थे। जिस राजा ने जीवन के सबसे मधुर सुखों को चखा हो, जिसने रानियों की मोहक मुस्कानों, सुवासिक भोग और ऐश्वर्यपूर्ण दरबारों की आदत हो, उस राजा के लिए वन की शांति, एकांत और कठोर तप कोई आसान मार्ग नहीं होता। परंतु ययाति ने मोह को त्यागने का संकल्प ले लिया था। उन्होंने वनों की गहराइयों में जाकर कुटी बनाई, काष्ठ के पात्रों में भोजन किया, नदी के जल से ज्ञान स्नान किया और अपना दिन भगवान की स्तुति, ध्यान और मौन में बिताने लगे। वे प्रतिदिन सूर्य के उदय से पूर्व उठते, नदी में स्नान करते, अग्निहोत्र करते और फिर वनस्पतियों से जीवन चलाते। उनके मुख पर जो तेज था वह किसी भोगी राजा का नहीं था, वह एक योगी का था, जिसने संसार को भोग कर जाना था कि यह संसार क्षण भंगुर है, माया मोह का खेल है और सच्चा सुख केवल
आत्मा की शांति में है। ययाति के मन में कभी कभी बीते हुए समय की स्मृतियां आ जाती थी, जब महल की रानियां उनके लिए फूलों से सजी शैया तैयार करती थी, जब रसोई से इत्र और घी की महक आती, जब नृत्यांगनाएं रात्रि के समय नृत्य करती थी और उनका मन उन दृश्य में डूब जाता। परंतु अब वे केवल स्मृतियां थी। उन्हें वो पहचानते थे परंतु उनसे बंधे नहीं थे। यही वैराग्य था, यही आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी थी। उन्होंने देखा कि कैसे पुरु ने त्याग करके राज्य संभाला और उस राज्य को न्याय, धर्म और त्याग से चलाया। पुरु के राज्य में प्रजा सुखी थी, अपराध न के बराबर था, ब्राह्मणों का सम्मान होता था और कृषि, वाणिज्य तथा धर्म के मार्ग पुष्ट हो रहे थे। ययाति को गर्व हुआ कि उनके त्याग ने एक ऐसे पुत्र को सत्ता दी जो वास्तव में उसके योग्य था। उन्होंने यह भी सोचा कि जब तक वे स्वयं उस मोह की आग में जलते रहे, तब तक उन्हें यह बोध नहीं हुआ कि त्याग कितना बड़ा गुण है। उस पुत्र ने अपना यौवन देकर उनके लिए सुख का द्वार खोला और जब उन्होंने भोग का भरपूर अनुभव कर लिया, तो उसी पुत्र ने त्याग ने उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। एक दिन ध्यान में लीन ययाति को साक्षात्कार हुआ कि जीवन केवल शरीर नहीं है, न ही केवल संबंध, राज्य या अधिकार। जीवन आत्मा की यात्रा है और शरीर तो केवल एक साधन है इस यात्रा को पूर्ण करने का। जब यह शरीर बूढ़ा होता है, रोगी होता है या मरता है, तो आत्मा एक नए शरीर की ओर जाती है। परंतु जो आत्मा स्वयं को जान लेती है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। उन्होंने अपने हृदय से कहा, हे आत्मन, तू न स्त्री है न पुरुष, न राजा है न दास, न वृद्ध है न युवा। तू तो बस एक शुद्ध चेतना है जो साक्षी है इन सब की। इस ज्ञान ने उन्हें भीतर से मुक्त कर दिया। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, न अतीत की न भविष्य की। वे बस उस वर्तमान में जीने लगे जो केवल शांति से भरा था। यह वही ययाति थे जिन्होंने हजारों वर्ष तक भोग विलास की लालसा से समय बिताया था, पर अब वही ययाति एक पत्ते की छाया में बैठकर प्रभु का नाम जपते थे और अपने ही भीतर आनंद का अनुभव करते थे। देवताओं ने भी उनकी तपस्या और ज्ञान से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मलोक का आमंत्रण भेजा। यमराज उनके समीप आए और कहा, हे ययाति, तुमने भोग को जाना, त्याग को अपनाया और आत्मा की शांति प्राप्त की। अब यह शरीर त्यागो, ब्रह्मलोक की ओर चलो, जहाँ अमृत और आनंद की अनुभूति है। ययाति ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरा जीवन किसी एक भी व्यक्ति को यह समझा सके कि इच्छाओं का अंत भोग से नहीं बल्कि त्याग से होता है, तो मेरा जीवन सफल है। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली और अग्नि की एक तेज ज्वाला में समाहित हो गए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। वह ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर हुआ। उनके जीवन की गाथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही। पीढ़ियां आती रही, जाती रही, परंतु ययाति का नाम कभी नहीं मिटा, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से संसार को बताया कि सच्चा सुख आत्मा में है, भोग में नहीं। ययाति के जीवन से एक युग समाप्त नहीं हुआ, बल्कि कई युगों की नींव पड़ी, क्योंकि उनके पांचों पुत्रों से 5 महान वंशों की स्थापना हुई। ययाति ने अपने पुत्रों को केवल संतान नहीं समझा, बल्कि उन्हें आत्मा के विस्तार के रूप में देखा। उनके माध्यम से संसार में धर्म की जड़ें और गहराइयों से स्थापित हुई। सबसे बड़े पुत्र यदु से यदुवंश की स्थापना हुई,
जो आगे चलकर भगवान कृष्ण के रूप में दिव्य आभा में फला फूला। यदु स्वभाव से स्वतंत्र, साहसी, कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा न मानकर यौवन देने से मना कर दिया। इस कारण ययाति ने उन्हें राजगद्दी का अधिकारी नहीं बनाया, परंतु यदु ने अपने लिए एक नया राज्य स्थापित किया और उसका विस्तार किया। उनके वंश आगे चलकर कई वीर, विद्वान और धर्मात्मा राजा हुए। श्री कृष्ण इसी यदु वंश के सबसे तेजस्वी रत्न बने, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पूरे जीवन युद्ध, शांति, प्रेम और ज्ञान के संदेश दिए। दूसरे पुत्र तुवर्षु वंश की नींव पड़ी, जो समुद्र पार जाकर बसे और व्यापार तथा समुद्री यात्रा से प्रवीण हुए। उनके वंशजों ने दक्षिण दिशा में अपने ज्ञान और नीति से राज्य स्थापित किया। तीसरे पुत्र द्रिहु वंश चला, जो पश्चिम की ओर गया और वहां नए नगरों की स्थापना की। यह वंश बुद्धि, विज्ञान और अस्त्र विद्या से पारंगत था। चौथे पुत्र अनु से अनुवंश चला, जिसने उत्तर दिशा में अपनी संस्कृति, धर्म की प्रतिष्ठा की। इस वंश ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की कला सीखी और ऋषियों के मार्ग को अपनाया। परंतु इन सभी में ययाति का सबसे प्रिय पुत्र पुरु था, जिसने अपना यौवन देकर पिता के लिए त्याग किया। जिन्होंने राज्य का भार बिना किसी लालच और अभिमान के उठाया। पुरु से शुरू हुआ पुरुवंश, जो आगे चलकर कुरुवंश बना। कुरु वंश में जन्मे राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा और उन्हीं कुरुवंशियों में आगे जाकर जन्म हुआ भीष्म पितामह का, धृतराष्ट्र, पांडु और अंततः पांडव तथा कौरवों का। यह वही वंश था जिसकी गाथा महाभारत में गाई गई, और यह सब उस त्याग से प्रारंभ हुआ जो एक पुत्र ने अपने वृद्ध पिता के लिए किया। ययाति का जीवन केवल एक व्यक्ति की गाथा नहीं, बल्कि यह उन संस्कारों, विचारों, मूल्यों की नींव है जिन पर भारतीय संस्कृति टिकी है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि वह प्रेम, त्याग और विवेक से किया गया हो तो उसका प्रभाव युगों युगों तक रहता है। ययाति ने भोग किया, उन्होंने मोह का रसपान किया, उन्होंने अनुभव से सीखा कि इंद्रिय सुख कभी शांत नहीं होते। फिर जब उन्होंने इस संसार की असारता को जाना तो वे तप के मार्ग पर चले। उन्होंने आत्मा की गहराइयों में उतरकर स्वयं को जाना और अपने अनुभवों से अगली पीढ़ी के लिए प्रकाश का मार्ग तैयार किया। उनके पुत्र ने उस मार्ग पर चलकर पूरे संसार में धर्म, नीति, शौर्य और ज्ञान का विस्तार किया। ययाति का जीवन एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम अपनी इच्छाओं, मोह, भ्रम, भोग और अंततः आत्मबोध को देख सकते हैं। उन्होंने न केवल अपने वंश को दिशा दी, बल्कि समस्त मानवता को यह सिखाया कि त्याग ही सच्चा उत्तराधिकारी बनता है, न कि केवल जन्म। आज जब हम ययाति की कथा सुनते हैं तो हमें यह स्मरण हो आता है कि जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और जब वह अनुभव आत्मज्ञान में बदलता है तब व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह युग पुरुष बन जाता है। वन की एकांत शांति में बैठा हुआ वह वृद्ध शरीरधारी पुरुष बाहर से भले ही साधारण योगी प्रतीक होता था, परंतु उनके भीतर एक पूरा युग धड़कता था। उनका नाम था ययाति। उनके जीवन में भोग और वैराग्य दोनों ने एक एक करके कदम रखा था।
वे अब हर सुबह नदी किनारे बैठे हुए सूर्य के उगते हुए तेज को निहारते हुए मौन होकर स्वयं से संवाद करते थे। ययाति के लिए अब दिन और रात में कोई भेद नहीं था। उनके लिए अब न तो कोई रानी थी, न पुत्र, न राजमहल, न सेवक, केवल आत्मा थी। और उनके भीतर बसे ईश्वर का साक्षात्कार था। वे सोचते थे कि कैसे एक समय था जब वे प्रतिदिन दरबार में बैठकर राज्य के निर्णय लेते थे। रानी उनकी एक झलक पाने को व्याकुल रहती थी। दूतगण दूर दूर से समाचार लाते थे। रथ पर सवार होकर वे विजयों का उत्सव मनाते थे। और अब देखो, यह अकेली कुटी, यह एक कमंडल, यह एक मृगचर्म और यह शांत मन, यही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जब बाहरी वैभव भीतर की शांति में विलीन हो जाए। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, तो उनके भीतर एक विचार आया। क्या यदि उन्हें फिर से अवसर दिया जाए, तो क्या वे वही जीवन चुनेंगे? क्या वह फिर से भोग का मार्ग अपनाएंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि अब उन्होंने जान लिया है कि संसार का प्रत्येक सुख सीमित है। हर अनुभव के बाद एक खालीपन आता है, और उस खालीपन को भरने के लिए इंसान बार बार उसी मार्ग पर चलता है जो उसे और अधिक उलझनों में डाल देता है। ययाति ने स्वयं से कहा, हे आत्मन, तू अंत है, तू अजन्मा है, तू अमर है, तू किसी राजा के राज्य का अधिकारी नहीं, तू तो स्वयं ब्रह्म है। इस अनुभूति ने उनके भीतर ऐसी लहर जगा दी, मानो कोई गहन नींद से जाग उठा हो। अब उन्हें किसी ऋषि से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं अब एक ग्रंथ बन चुके थे। उनकी मौन साधना अब न केवल उनके जीवन को, बल्कि आसपास के जनों के जीवन को भी बदल रही थी। वन में उनके शिष्य आने लगे थे, जो केवल उनके आशीर्वाद नहीं, बल्कि जीवन को समझने का तरीका सीखने आते थे। ययाति अब केवल एक पूर्व राजा नहीं थे, वो एक जीवन उपनिषद बन चुके थे। उनके पास कोई ग्रंथ नहीं था, कोई लाठी नहीं थी, केवल अनुभव। और उस अनुभव से उपजे हुए शुद्ध विचार। वे अपने शिष्यों से कहते, इच्छाएं सागर जैसी होती है, जितना जल पीते जाओगे उतना प्यास बढ़ेगी, परंतु जिस दिन तुमने आत्मा की शांति को छू लिया, उस दिन वह प्यास सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो कहते, पुत्र से राज्य लेना आसान है, परंतु उससे यौवन लेकर उसे वृद्ध बना देना केवल वही कर सकता है जो पुत्र के रूप में अपने पिता को ईश्वर मानता हो। वे पुरु की भक्ति को याद करते और कहते, यदि मैंने जीवन में कोई सच्चा उत्तराधिकारी बनाया है, तो वह केवल पुरु है, क्योंकि उसमें न केवल त्याग है, बल्कि धैर्य, कर्तव्य और समर्पण की प्रकाष्ठा है। ययाति को अब संसार के किसी नाते की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उनका मन जब भी पुरु की ओर जाता, तो उनके नेत्रों में गर्व और कृतज्ञता की झलक आ जाती। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे फिर से जन्म मिले, तो मैं फिर वही ययाति बनना चाहूंगा, जिसने भोग किया, मोह में गिरा, परंतु अंततः स्वयं को जान लिया, जिसने अनुभव के पथ पर चलकर मोक्ष का द्वार खोज लिया। धीरे धीरे ययाति का शरीर अब कमजोर होने लगा, परंतु उनके चेहरे पर तेज और आंखों में संतोष का भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब पूर्णिमा की रात्रि थी और आकाश में चंद्रमा शीतल प्रकाश फैला रहा था, तब ययाति ने अंतिम बार अपने जीवन की यात्रा को मन में दोहराया। बचपन में संस्कार,
युवावस्था में कामना, मध्य जीवन में भोग, वृद्धावस्था में वैराग्य और अंततः आत्मज्ञान। उन्होंने गहरी सांस ली, कमंडल से जल लिया, अग्नि में आहुति दी और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय दिव्य आकाश में एक प्रकाश प्रकट हुआ और देवदूत आया। यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे ययाति, अब समय आ गया है ब्रह्मलोक की यात्रा का। तुमने वह सब देखा है जो एक आत्मा को जानने के लिए आवश्यक होता है। मोह, माया, सुख, दुख, भ्रम, जागृति और अंततः आत्म साक्षात्कार। चलो, अब तुम्हें अमृत का वरदान प्राप्त हो। ययाति ने अपनी आखिरी सांस ली और एक दिव्य प्रकाश के रूप में ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। पीछे रह गई उनकी जीवन गाथा, जो युगों तक संतानों को मार्गदर्शन करती रहेगी। ययाति की मृत्यु नहीं हुई थी, वह केवल देह का विसर्जन था। आत्मा की यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। उनके जाने के बाद भी उनकी स्मृति, उनके अनुभव और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं समस्त भारतवर्ष के ऋषियों, राजाओं और साधकों के लिए अमूल्य निधि बन गई। अनेक ग्रंथों, उपदेशों और शास्त्रों में ययाति की कथा को इस रूप में अंकित किया गया कि यह केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रत्येक मानव की आंतरिक यात्रा का प्रतीक बन गई। जिस प्रकार उन्होंने इंद्रिय सुख की सीमा तक जाकर यह अनुभव किया कि भोग से आत्मा तृप्त नहीं होती, वह अनुभव मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। उनके त्याग ने ही भारत को वह युगदर्शी पुरुवंश दिया जिसमें न केवल कुरु, भीष्म, पांडव जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए बल्कि धर्म और कर्तव्य की सर्वोच्च प्रेरणा भी इसी वंश से निकली। ययाति के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि एक राजा केवल तलवार से महान नहीं होता, वह अपने त्याग, अनुभव और आत्मज्ञान से युगों को दिशा दे सकता है। वे स्वयं कहा करते थे कि जब तक इंद्रिया मन पर आशासन करती हैं, तब तक मनुष्य स्वयं का दास होता है, परंतु जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर शासन कर लेता है, तब वह सच्चा राजा बनता है। और यह वाक्य उसके जीवन का सार था। उन्होंने जीवन के हर रंग को जिया, प्रेम, मोह, विलास, अपमान, क्रोध, त्याग, ज्ञान और अंत में मोक्ष। वे एक चलती फिरती उपनिषद बन गए थे। भारत की अनेक कथाओं में उनकी कथा बार बार इसलिए दोहराई जाती है क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक जीवंत सीख है। उन्होंने दिखाया कि कोई गलती कर लेना जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि गलती को पहचान कर उससे ऊपर उठ जाना ही जीवन की जीत है। ययाति ने जब श्रमिष्ठा से विवाह किया तब वो मोह के अधीन थे। उन्होंने जब यौवन के लिए पुत्र से याचना की तब वो भोग के अधीन थे, लेकिन जब उन्होंने अनुभव से आत्मा की शांति को पहचान लिया तब वे स्वयं के अधीन हो गए और यही था उनकी मुक्ति का मार्ग। उन्होंने बार बार यह कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को तपस्या में बदल दे वही सच्चा ज्ञानी होता है। ययाति के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि त्याग वह बीज है जिससे युगों तक निर्माण होता है और यही बीज उन्होंने पुरु के हृदय में बोया था। पुरु ने उस बीज को धर्म और न्याय के जल से सींचा और एक बट वृक्ष खड़ा किया जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध तक फैला। यदि पुरु यौवन न देता तो ययाति कभी अनुभव न कर पाते और यदि ययाति वैराग्य न अपनाते तो पुरु कभी सच्चा धर्मराज न बनता। इस पुत्र
पिता पुत्र के संबंध में केवल रक्त का नाता नहीं, यह त्याग, विश्वास और आत्मा का संबंध था। ययाति की आत्मा आज भी भारत की हवाओं में बहती है, हर उस मनुष्य के साथ चलती है जो इच्छाओं में डूबा है, उससे ऊपर उठना चाहता है। उनकी कथा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रकाश है जो यह समझना चाहता है कि कामना की पूर्ति से नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति से शांति मिलती है। उनके जीवन की यह कथा हर युग में दोहराई जाएगी, क्योंकि यह न तो समय की सीमा में बंधी है और न ही किसी धर्म विशेष की। यह मानवता की आत्मा की चेतना की सार्वभौमिक गाथा है। महाराज ययाति की कथा हमें सिखाती है कि इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं नहीं मिटती, वो और बढ़ती है। सच्चा सुख आत्मा के भीतर है, बाहर नहीं। त्याग किसी भी संबंध को अमर बना देता है और वही वंश आगे जाकर युगों तक राज्य करता है। पिता का यौवन पुत्र से मांगना और पुत्र का सहर्ष देना, यह केवल एक घटना नहीं बल्कि आत्मा के उच्चतम स्वरूप का प्रमाण है। यह कथा यह भी सिखाती है कि गलती करना पाप नहीं, परंतु गलती को समझना सबसे बड़ा अज्ञान है। ययाति ने जब यह ज्ञान जाना कि उनका जीवन केवल भोग तक सीमित नहीं रह सकता, तब उन्होंने अपने अनुभव को तपस्या में बदल दिया। और यही वह परिवर्तन है जो उन्हें राजा से ऋषि बनाता है। उनकी मृत्यु शरीर की समाप्ति नहीं थी, वह एक चेतना की नई यात्रा की शुरुआत थी जो आज भी हमारे भीतर बोलती है। महाराज ययाति की जीवन यात्रा केवल इतिहास के पन्नों में बंद कोई शाही कथा नहीं, यह हमारे भीतर की वो आवाज है जो बार बार कहती है, रुको, देखो, समझो। क्या जो तुम खोज रहे थे वह सच में तुम्हें मिलेगा, या तुम उस भोग के पीछे भाग रहे हो जिसकी आग बुझती नहीं, जलाती है। ययाति की आत्मा आज भी हर उस मनुष्य में जीवित है जो अपने अनुभवों को शांति में बदलना चाहता है। ययाति हमारे अंदर का वह राजा है जो भोग करता है, वह पुत्र है जो त्याग करता है, और अंत में वह ऋषि है जो मोक्ष पाता है। अगर यह कहानी आपके हृदय के किसी कोने को छू गई हो, अगर आपने ययाति के अनुभवों से अपना अक्ष देखा हो, अगर इस कथा ने आपके जीवन को एक नई दृष्टि दी हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, इसे औरों तक पहुंचाइए, उन तक जिनके जीवन में इच्छाओं की आग जल रही है, जिन्हें आत्मा की शांति चाहिए, जिन्हें सत्य चाहिए। क्योंकि माई दास्तान डायरी केवल कहानियां नहीं सुनाता, यह आत्मा की पुकार को शब्द देता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो अपने अनुभवों को दूसरों के जीवन का प्रकाश बना देता है। धन्यवाद।